हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मित्रा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। जैसे अभी हमने लेंस का इमेज फोकस भी पढ़ा होगा और लेंस का पावर क्या होता है इसको समझना है। देखिए, पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी किसी कार्य को किस रेट से कर रही है, मतलब उस कार्य को करने का दर, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर कोई भी किसी कार्य को कितना बेस्ट कर पाता है। ठीक, अब लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है लाइट को या तो कन्वर्ज करना या फिर डाइवर्ज करना। अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो लेंस उसको क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है और कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। तो उसका पावर तो कैसे बोलेंगे कि कोई भी लेंस कितना बेहतर तरीके से या तो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या फिर लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज इट्स पावर, मतलब उसका काम है लाइट को कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना। तो कितना बेहतर तरीके से लाइट को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर पा रहा है, दैट इज नोन एज इट्स पावर। सो बेसिकली पावर क्या हुआ लेंस का कि वो लाइट को कितना अच्छा कन्वर्ज कर पाएगा और लाइट को कितना अच्छा डाइवर्ज कर पाएगा। अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो वो लाइट को कितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा, दैट शुड बी ट्रीटेड एज इट्स पावर। अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो लाइट को कितना अच्छा कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना जल्दी कन्वर्ज कर पा रहा है, दैट शुड बी ट्रीटेड एज इट्स पावर। ठीक, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। द पावर ऑफ a lens is the measure of the degree of convergence or divergence of the light ray falling on it। मतलब कितना ज्यादा डिग्री से वो कन्वर्ज करता है, कितना ज्यादा डिग्री से। एक बार डायग्राम से देखेंगे। ये वाला हमारा क्या है? ये है कन्वेक्स लेंस। अब अगर कोई लाइट रे इस पे नॉर्मल फॉल करता है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मली फॉल करता है तो क्या होगा? तो ये लेंस उसको कहां कन्वर्ज करता है? अपने फोकस पे। ठीक, अगर कोई लाइट रे इस पे नॉर्मल फॉल कर रहा है तो क्या होगा? ये लेंस उसको उसके फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, मतलब यहां से इसका कन्वर्जेंस हुआ है। ये कन्वर्जेंस का ये थीटा डिग्री पे लाइट है हमारी हो गई है, ये लाइट है थीटा डिग्री पे हो गई। ठीक, अब ये यहां से थीटा डिग्री पूरा है। मान लो कोई ऐसा इस इनकमिंग लाइट को जिसके ऊपर इंसिडेंस कर रहे हैं, इसको कितना डिग्री से कन्वर्ज करेगा, दैट शुड बी इट्स पावर। अब सेम कन्वेक्स लेंस के लिए मान लो कि इसके ऊपर में कोई लाइट रे ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर फॉल करता है तो क्या करता है? ये उसको डाइवर्ज कर देता है। सेम ऐसे यहां पे देखेंगे, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करता है तो इसको क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। अब ये कितना ज्यादा डाइवर्ज किया, ये इसका डिग्री है, तो ये थीटा डिग्री पे इसको डाइवर्ज कर दिया, ये थीटा डिग्री पे डाइवर्ज कर दिया। तो ये थीटा डिग्री कितना शार्प होगा, ये वाला थीटा डिग्री कितना शार्प होगा, कितना ज्यादा होगा। तो लाइट रे को यहाँ पे कन्वर्ज किया है, यहाँ भी कन्वर्ज करता, यहाँ पे कन्वर्ज करता, ऐसे कन्वर्ज करता, तो ये क्या कहा जाएगा हमारा? ये कहा जाएगा लेंस का पावर। जैसे ये इसको रिफ्लेक्ट ऐसे किया है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता और ज्यादा रिफ्लेक्ट करता, तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज इट्स पावर। ठीक है, अब देखो ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज करके कहां पे लाता है? अपने F2 पे कन्वर्ज करके कहां लाता है? F2 पे, इसका रियल फोकस है। ये क्या होता है? 2F2। ये होता है हमारा F1 और ये होता है सेम कनकेव में ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2, और ये होता है हमारा ऑप्टिकल सेक्टर। मान कर लेते हैं। अब ये लाइट रे क्या करता है? डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज होगा, कहां पे कन्वर्ज होगा? डाइवर्ज होगा तो वो डाइवर्ज, तो ये दोनों लाइट रे एक साथ तो मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ना पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखते हैं कहां पे ये हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा, कहां पे मिलता हुआ ऐसे प्रतीत होगा। तो ये हमको कहां मिलता हुआ प्रतीत होता है? F1 पे। मतलब कि दोनों लेंस किसी भी लाइट रे को जो उस परपेंडिकुलर फॉल कर रहे हैं, उन दोनों लाइट रेज को अपने ओरिजिनल फोकस पे ही कन्वर्ज करता है। कनकेव लेंस क्या करता है? ये डाइवर्ज करता है, ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है। हम फर्दर इसको देखते हैं कि किस पॉइंट पे मिलता होगा, तो हम पीछे की तरफ जो देखेंगे ना, तो ये हमको
इसके प्रिंसिपल फोकस पे मिलता हुआ दिखेगा। और ये कनकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। अब हमने देखा डेफिनेशन की पावर क्या है, द पावर ऑफ लेंस इज द मेजर, मतलब वो उतना उसका मेजरमेंट है, उसकी वैल्यू है किस डिग्री पे वो कन्वर्ज करेगा। जितना ज्यादा डिग्री पे कन्वर्ज करेगा, जितना ज्यादा डिग्री पे डाइवर्ज करेगा, वो उसके पावर की वैल्यू को बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका पावर निकालने का कुछ फॉर्मूला होगा ना। देखो, the power of lens is defined as its reciprocal of its focal length in meters। देखो, किसी भी लेंस का पावर क्या होता है कि वो उसके फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/, में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में लेंगे। प्रायर क्वेश्चंस में हमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया मिलता है, उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर में। हमेशा फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे, कैलकुलेटिंग द पावर। P बराबर क्या होगा, 1/, में स्मॉल है। स्मॉल का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, और कैपिटल का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू फोकस। उस पॉइंट को हम क्या रखते हैं, फोकस, तो उसको कैपिटल लेंथ से नोट करते हैं, और फोकल लेंथ को स्मॉल। अब ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज डायोप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज डायोप्टर, इसको हम सिंबॉलिकली कैपिटल D से डिनोट करते हैं। अब एक बात सोचो, अगर कोई लेंस मोटा है, मतलब लेंस थोड़ा मोटा है, जैसे ये वाला, ये लेंस थोड़ा मोटा है, ठीक, इसके अंदर जब लाइट जाती है, अंदर इसके अंदर जब लाइट जाती है, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, ऐसे मान लो कि हमारे पास एक लेंस है, ये वाला एक लेंस है, ये इसके अंदर जो लाइट जाएगी वो मैक्सिमम टाइम तक इसके अंदर रहेगी, मैक्सिमम टाइम तक। और लेंस का काम क्या है, इस लाइट को, ये कन्वेक्स लेंस का काम क्या है, इस लाइट को कन्वर्ज करना। कहां पे कन्वर्ज करता है, अपने फोकस पे। तो जितना ज्यादा टाइम तक लाइट में इसके अंदर रहेगा, उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। इसके अंदर में लाइट रे बहुत कम समय तक रहती है। ठीक है, इसके अंदर लाइट रे बहुत कम समय तक रहती है, तो पतला है लेंस। लेंस एक मोटा लेंस को ऐसे बनेगा और एक पतला लेंस को ऐसे बनेगा। इसके अंदर लाइट रे बहुत ज्यादा समय तक रहेगा, बहुत ज्यादा समय तक, और इसके अंदर बहुत कम समय तक। तो लेंस का पावर मतलब वो कितना ज्यादा वर्क किया, वर्क क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ज करने का। तो जितना ज्यादा देर तक लाइट रे उसके अंदर रहेगा, उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और जितना कम देर तक लाइट रे उसके अंदर रहेगा, उतना कम कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो लाइट रे बहुत ज्यादा देर तक इसके अंदर में है, मतलब कि ये जल्दी कन्वर्ज करेगा, जल्दी कन्वर्ज कर देगा, ज्यादा कन्वर्ज करेगा मतलब जल्दी कन्वर्ज कर देगा, और जल्दी कन्वर्ज कर देगा मतलब इसका फोकल लेंथ यहां से यहां तक की दूरी कम होगी इन कंपैरिजन में दिस। इसमें यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है। मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ, ये कैसे निकला कि जो मोटा लेंस हुआ, जो मोटा लेंस है, मोटा लेंस है, उसके अंदर लाइट ज्यादा देर तक रहता है। लाइट ट्रेवल्स फॉर मैक्स टाइम, सो इट converges near to its optical center। मतलब ज्यादा देर तक लाइट उसके अंदर है, जल्दी कन्वर्ज कर देगा। और ये जो पतला वाला लेंस होता है, इसमें क्या होगा, इसका वाइस वर्सा होगा। वाइस वर्सा मतलब पतला वाला लेंस में कम देर के लाइट रहेगा, तो जल्दी कन्वर्ज नहीं करेगा, जल्दी उसका मतलब जो लेंस है वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा काम नहीं करेगा, जल्दी कन्वर्ज नहीं करेगा। इससे हमने क्या इंटरप्रेट किया कि जो हमारा पावर है ना, ये पावर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर जो है जो जल्दी कन्वर्ज हुआ उसका पावर ज्यादा, क्योंकि उसने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया है, और जो लेट से कन्वर्ज हुआ उसका पावर कम, क्योंकि वो कम कन्वर्ज किया है। मतलब जो फोकल लेंथ के पावर है ना हमारा, वो फोकल लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा पावर होगा उतना कम फोकल लेंथ होगा। मतलब जितना ज्यादा पावर का मतलब क्या है, मोटा लेंस उसका पावर ज्यादा होता है, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देगा, बहुत जल्दी कन्वर्ज करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से बहुत जल्दी कैसे यहां मिलेगा, इसका पावर ज्यादा है, बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दिया, बहुत जल्दी कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ हमारा कम। मान लो इसका पावर लेस है, जैसे ये पतला वाला है, इसका पावर कम है,
क्या होगा, जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। इस दूर पे जाकर कन्वर्ट करेंगे, पतला वाला है, पतला है ना। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि लाइट रहेगा ना तो कम समय तक इसके अंदर लगेगा। ये क्या करेगा, तो दूर जाकर कन्वर्ट करेगा। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, P बराबर 1 में F, ये कहां से आया, ये आया हमारे इस कंसेप्ट से। P is inversely proportional to F, P is inversely proportional to F, मतलब फोकल लेंथ। तो इससे हम क्या इंटीमेट कर सकते हैं कि जिसका पावर ज्यादा है उसका फोकल लेंथ कम होगा कि ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम, जिसका पावर कम उसका फोकल लेंथ ज्यादा। और ये दो बातें याद रखेंगे, मोटा लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है, और पतला लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ज्यादा। ठीक, चलो अब देखेंगे कि पावर ऑफ द लेंस, इसका नेचर क्या होगा। मतलब हम लोग कभी कभी देखेंगे ना, पावर हमको पॉजिटिव दिया रहेगा, कहीं कहीं पावर नेगेटिव दिया रहेगा। चलो आपसे पूछते हैं कि ये वाला कौन सा लेंस है, ये वाला हमारा है कनकेव लेंस, ये है कनकेव लेंस। इसका मतलब इसका फोकस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f1, ये क्या है 2f1, ये है 2, ये क्या है 2f2। जब कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा क्या होगा, वो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, और उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहां से आएगा, f1 से। एक और करते हैं, जब कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहां से गुजरता हुआ दिखेगा, f1 से। मतलब क्या है कि ये f1 इसका क्या है, प्रिंसिपल है। मतलब कनकेव लेंस के अंदर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है उधर में ही उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। और लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यूज को हम नेगेटिव में लिखते हैं, पॉजिटिव में उसको हम लिखते हैं ऐसे नेगेटिव में। दैट्स व्हाई पावर ऑफ कनकेव लेंस, अब पावर कैसे निकालें, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। अब ये F अगर नेगेटिव होगा तो ये पावर क्या होगा, ये पावर भी हमारे किसमें होगा, पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि कनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक, अब चलो कन्वेक्स लेंस देखते हैं, सेम वही काम करेंगे इसके अंदर भी। देखो ये है हमारा f1, ये हमारा 2f1, ऑप्टिकल सेक्टर, ये है f2, ये क्या है। अब कोई लाइट से अगर पैरेलल आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से गुजरता है, f2 से। कोई लाइट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है तो कहां से गुजरता है, f2 से। मतलब कि कोई अगर लाइट में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज किया है, करता है फोकस पर, और वो कहां कन्वर्ज कर रहा है, दूसरे साइड में, मतलब अपोजिट साइड में, राइट साइड में, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में। और राइट साइड की वैल्यूज को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। हमारा फॉर्मूला क्या है, P is inversely proportional to the focal length। अब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव में है तो हमारा पावर क्या होगा, पावर भी किसमें आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, जब भी हमको पावर दिया रहा है क्वेश्चन में और वो नेगेटिव में दिया रहा है, दैट्स मींस कि वो पावर जो है कनकेव लेंस का, हमको पावर दिया रहा है वो दिया रहा है पॉजिटिव में, दैट मींस कि पावर जो है पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 2 मीटर। मतलब फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, फोकल लेंथ कितना दिया है, 2 मीटर। इसका हमको पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/में F, क्या होगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, काटेंगे तो क्या आएगा 0.5 डायोप्टर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या रहा है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज +5 डायोप्टर। देखो पावर दिया है +5 डायोप्टर, लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस। कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ बताइए। P कितना दिया है, +5 डायोप्टर। और क्या पूछता है मेरे से, हमसे पूछ रहा है फोकल। बस फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर 1/में F। हम
हमको P दिया हुआ है, F निकालना है, इसको इधर भेजो। F बराबर क्या होगा 1/1 में P, ठीक है, 1/1 में प्लस 5 डायोप्टर, ठीक है, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक काम करते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं, एक पॉइंट देंगे, एक पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, एक पॉइंट देंगे इसमें 0 आ जाएगा 10, तो 5 2 जा 10, दैट मींस इसका फोकल लेंथ है 0.2 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, हमने इस क्लास में हमने देखा है पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस निकाला, उसको बताया कि कैसे कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, डाइवर्जिंग पावर क्या होता है, फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा, इसका एक्सप्रेशन बनाया, स्टेटमेंट बनाया, फिर हमने इसको पॉजिटिव किसका पावर होता है, नेगेटिव किसका पावर होता है वो देख लिया, ये वाला और एक दो क्वेश्चन बनाया। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।